अमेज़न के घने जंगल के बीचों बीच, जहाँ पेड़ इतने ऊंचे थे कि बादलों को छूते हुए लगते थे, एक रहस्य छिपा हुआ था। जंगल आवाजों से भरा हुआ था, डैश झिंगुरों की चीख, मेंढकों की टर टर और दूर से कभी कभी सुनाई देने वाले बाघ की दहाड़। लेकिन अगर आप ध्यान से सुनते तो कुछ और सुनाई देता, डैश एक मधुर कोमल गुनगुनाहट जो पेड़ों से ही आती हुई लगती थी। कोई नहीं जानता था कि यह आवाज कहाँ से आती है, लेकिन सभी जानवर इस बात पर सहमत थे कि यह जादुई है। उन्होंने इसे जंगल का गुप्त गीत नाम दिया। लीला, एक आलसी बंदरिया, जंगल की सबसे जिज्ञासु प्राणी थी। जबकि दूसरे आलसी बंदर दिन भर सोते रहते, लीला को घूमने फिरने और नई चीजें खोजने का शौक था। वह धीरे धीरे चलती थी, लेकिन इससे उसे छोटी छोटी चीजों पर ध्यान देने का समय मिल जाता, डैश जैसे मकड़ी के जालों पर ओस की बूंदें या चींटियों की सीधी कतारें। एक दिन जब लीला अपनी पसंदीदा डाली पर लटकी हुई थी, उसने पहली बार गुप्त गीत सुना। यह बहुत हल्का था, जैसे कोई फुसफुसाहट, लेकिन इसने उसे हैरान कर दिया। यह कहाँ से आ रहा है? उसने सोचा। इस रहस्य को सुलझाने के लिए लीला ने सबसे बुद्धिमान प्राणी से पूछने का फैसला किया, डैश टोकन। टोकन पक्षी। टोकन जंगल में सबसे लंबे समय से रह रहा था और उसे जंगल के सभी रहस्यों का पता था। टोकन, लीला ने पुकारा, क्या तुमने गुप्त गीत सुना है? क्या तुम जानते हो यह कहाँ से आता है? टोकन ने सोचते हुए अपना सिर झुकाया। मैंने इसे सुना है, हाँ, लेकिन इसका स्रोत एक रहस्य है। कुछ कहते हैं कि यह हवा है, कुछ कहते हैं कि यह जंगल की आत्माएं हैं। अगर कोई इसका पता लगा सकता है तो वह तुम हो, लीला। टोकन के प्रोत्साहन के साथ लीला ने अपनी यात्रा शुरू की। वह धीरे धीरे लेकिन लगन से चलती रही, उसकी तेज आंखें जंगल में सुराग ढूंढ रही थी। रास्ते में उसकी मुलाकात एक कैपिबारा परिवार से हुई जो नदी में खेल रहा था, और तोतों के एक झुंड से जो पेड़ों की चोटी पर चिल्ला रहे थे। क्या तुमने गुप्त गीत सुना है? लीला ने हर एक से पूछा। हमने इसे सुना है, कैपिबारा ने कहा, लेकिन हम नहीं जानते कि यह कहाँ से आता है। यह एक रहस्य है, तोतों ने कहा, लेकिन यह जंगल को जीवंत बनाता है। जैसे जैसे लीला अपनी यात्रा जारी रखती गई, उसे एक छिपा हुआ झरना मिला। पानी हीरे की तरह चमक रहा था और हवा पानी के गिरने की आवाज से भरी हुई थी। लेकिन झरने की आवाज के नीचे लीला ने कुछ और सुना, डैश गुप्त गीत, पहले से ज्यादा तेज। यह यहाँ से आ रहा है, लीला ने चिल्लाया। वह एक चट्टान पर चढ़ी और झरने के पीछे झांका। उसकी हैरानी की कोई सीमा नहीं थी जब उसे एक छिपी हुई गुफा दिखाई दी। गुफा के अंदर हवा ठंडी और नम थी। दीवारें चमकदार काई से ढकी हुई थी और जुगनू हवा में छोटे सितारों की तरह नाच रहे थे। गुप्त गीत गुफा में गूंज रहा था और लीला के हर कदम के साथ यह और तेज होता जा रहा था। गुफा के बीच में लीला ने एक अजीब नजारा देखा, एक विशाल प्राचीन पेड़ जिसकी जड़ें जमीन में गहराई तक फैली हुई लगती थी। पेड़ की पत्तियां सुनहरी रोशनी से चमक रही थी और गीत उसके बिल्कुल बीच से आ रहा लगता था। लीला पेड़ के पास गई, उसका दिल उत्साह से धड़क रहा था। क्या तुम गुप्त गीत का स्रोत हो? उसने पूछा। पेड़ की पत्तियां सरसराईं और एक कोमल आवाज गुफा में गूंजी। हाँ, छोटी बंदरिया, मैं जंगल का दिल हूँ। मेरा गीत जंगल को जीवित और समृद्ध रखता है। यह एक सद्भाव का गीत है जो सभी जीवित प्राणियों को जोड़ता है। जंगल के दिल ने समझाया कि उसका गीत जंगल के सभी प्राणियों के लिए एक उपहार था। यह उन्हें सद्भाव में रहने और एक दूसरे की देखभाल करने की याद दिलाता था। लेकिन यह एक रहस्य क्यों है? लीला ने पूछा। क्योंकि हर कोई इसे सुनने के लिए तैयार नहीं है, पेड़ ने जवाब दिया। लेकिन तुम, लीला, तुम्हारा दिल जिज्ञासु और दयालु है। तुमने सच जानने का अधिकार अर्जित किया है। एक उपहार के रूप में पेड़ ने लीला को एक सुनहरा पत्ता दिया। यह पत्ता तुम्हें हमेशा जंगल के जादू की याद दिलाएगा, उसने कहा। सुनहरा पत्ता अपने हाथ में लेकर लीला घर वापस चल पड़ी। जंगल अब और भी सुंदर लग रहा था क्योंकि उसे इसका रहस्य पता चल गया था। उसे टोकन और दूसरे जानवरों को अपनी खोज के बारे में बताने का इंतजार नहीं था। जब लीला वापस आई, उसने टोकन और दूसरे जानवरों को अपनी कहानी सुनाई। वे हैरानी से सुन रहे थे जब उसने जंगल के दिल और उसके जादुई गीत के बारे में बताया। यह गीत हमें याद दिलाता है कि हम सभी जुड़े हुए हैं, लीला ने कहा। यह हम पर निर्भर है कि हम जंगल को जीवित और समृद्ध रखें। उस दिन से जानवरों ने मिलकर अपने घर की रक्षा करने का फैसला किया।
और हालांकि गुप्त गीत अभी भी अधिकांश के लिए एक रहस्य बना हुआ था, लीला को इसका असली मतलब पता था डैश, और वह इसे हमेशा अपने दिल में संजोकर रखती थी।